मोहित हुआ और रानी से बोला, रानी क्यों रो रही हो? देखो हम तो तुम्हारे पास खड़े हैं, पर तुम क्यों रो रही हो? और सतीश पटेल भैया जी के यहाँ से ये बच्ची के द्वारा 51 मुद्राएं भगवान चरणों पहुंचाई हैं। बाकी बारी हर मनोकामना पूर्ण करें। कहने लगा वो राक्षस, हो रानी कि मोना प्रिय धन ना कर, क्यों रो रही हो रानी? और हाजिर है तेरा रखवाला, और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुम्हें देखे है कौन भला हिम्मत वाला। अब बेचारी रानी नहीं समझ पाई कि कोई राक्षस है, भोली भोली बातों में आ गई। उस पापी ने महारानी पावर रेखा के शत्रु को नष्ट कर दिया। अब जब वास्तव रूप में आया, रानी ने देखा कि ये तो राक्षस है। महारानी पावर रेखा उल्टे सीधे शब्द कहने लगी, उसे गालियां दे दी। राक्षस बोला, रानी तू हमें गाली दे रही है? अरे मैंने तेरी सुनी गोद हरी भरी कर दी, मेरे द्वारा एक बालक का जन्म होगा, जानती हो कैसा होगा? रानी बोली, बिल्कुल तेरे जैसा। जैसे तू नीचे है, दुष्ट है, ऐसे ही तेरा पुत्र भी नीच होगा, दुष्ट होगा। लेकिन राक्षस हंसता हुआ बोला, रानी सुनो, जो मेरा लाल होगा, पुत्र होगा, बहुत वीर योद्धा होगा। साधारण मानव की तो हम बात नहीं करते, मेरे बेटे से इंद्र भी हार कर चला जाएगा, इतना शक्तिशाली वीर योद्धा होगा। लेकिन एक कमी बहुत बड़ी होगी मेरे बेटे के अंदर। वो कमी क्या होगी? कि वो ऋषियों को, गौओं को, ब्राह्मणों को बहुत सताएगा। योद्धा होगा, वीर होगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन एक कमी बहुत बड़ी होगी कि वो ऋषियों, मुनियों, गौओं, ब्राह्मणों को बहुत सताएगा। लेकिन याद रहे, अंत में भगवान के हाथों मारा जाएगा। उस राक्षस ने रानी को बताया और बता करके वहां से चला गया। अब इतनी में सखियां आ गई, रानी रो रही थी। सखियां आई, बोली, रानी तो हमें छोड़कर कहाँ निकल गई थी? रानी का सारा शरीर कंपन कर रहा है। सखियां बोली, क्यों रो रही हो? तो रानी पवन रेखा बोली, अरे तू हमें छोड़कर निकल गई, परंतु एक हट्टा कट्टा सा बंदर आया जिसने हमारा सारा संहार बिगाड़ दिया, मेरी साड़ी को फाड़ दिया। हमें तो डर लग रहा है कि वो पापी फिर से ना आ जाए, चलो मथुरा चलते हैं। फिर से सखियां रथ पर सवार हुई, रानी पावर रेखा के साथ आज वापस मथुरा नगरी में पहुंची। जिस समय मथुरा नगरी में रानी पहुंची, ये हाल किसी से नहीं बताया, सबसे राज्य को छुपा गई। धीरे धीरे समय बीता। महाराज कुछ समय के बाद रानी पावर रेखा ने एक बालक को जन्म दिया। रानी ने जब एक बालक को जन्म दिया, उस बालक का जब नामकरण कराया राजा उग्रसेन ने, तो उस बालक का नाम पड़ा है कंस। जब उस बालक का नाम